आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। टू इक्वल चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो कुछ फासले के ऊपर पड़े हों, तो हम उनको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। Electric dipole moment. The product of magnitude of either charge and the separation between charges is called electric dipole moment. It is denoted by small p, which is equal to q, the magnitude of each charge multiplied by the separation d between the charges. Electric dipole moment is a vector quantity and its direction is from negative charge toward positive charge. जबकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू डायपोल। इसके लिए हमने कंसीडर किया है कि दो चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो d है। और हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि r1 डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड r2 डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू लिखें एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है, उसको हम V1 कह रहे हैं, विच इज इक्वल टू KQ ओवर R1। दैट KQ ओवर R इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है जो हम प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं। So the electric potential at point P due to positive charge is V1 which is equal to KQ over R1, and the electric potential at P due to the negative charge is V2 which is equal to minus KQ over R2। Because of the opposite nature यहाँ पे V2 के साथ हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। और अगर हम नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इज देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और अब हम V1 और V2 की वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, और यहाँ से हमने KQ को अगर कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया V इज इक्वल टू KQ इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। एलसीएम ले लिया अगले स्टेप में, और अब हम दोबारा फिगर की तरफ जा रहे हैं, और फिगर में यहाँ आप देख सकते हैं कि R1 और R2 जो है वो इक्वल नहीं है, R2 इज ग्रेटर देन R1। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ताकि R1 और R2 इक्वल हो जाए, और ये जो चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगा D का x कंपोनेंट विच इज D cos थीटा। यहाँ पर भी हम उसी को यूज कर रहे हैं, डेट R2 माइनस R1 इज इक्वल टू D cos थीटा, और इस वैल्यू को हमने अबव इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई V इज इक्वल टू KQ इंटू D cos थीटा ओवर R1 R2। That is electric potential at point P due to electric dipole।